मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ एक चुनिंदा नेता ऐसे हैं जिनकी बेबाकी का कायल उनका विरोधी भी अपने आप हो जाता है। इनकी राजनीति का अंदाज कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे ही एक नेता है जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। हाल ही में उनके द्वारा दिया गया एक बयान तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चल रहे कार्यों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आइए हम बात करते हैं बुंदेलखंड के कद्दावर नेता, बीजेपी सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव की। गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और बुंदेलखंड के कद्दावर नेता, जो अपनी चर्चित कार्यशैली और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। पक्ष में हो या विपक्ष में, वो सिस्टम की पोल खोलने में पीछे नहीं रहते। पिछले कुछ दिनों से खामोश चल रहे मंत्री गोपाल भार्गव जब मंच से बोले तो देश भर में सुर्खियों में आ गए। उन्होंने अपने ताजा बयान में मोदी सरकार द्वारा देश के 100 शहरों में स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है और जिसमें बेतहाशा पैसा खर्च किया जा रहा है, इस पर सवालिया निशान लगा दिया है। मंत्री गोपाल भार्गव ने एक दिन पहले शनिवार को अपनी विधानसभा रेहली में एक कार्यक्रम में स्मार्ट सिटियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर अपने बेबाक अंदाज में कह दिया कि अगर वे मंत्री ना होते तो स्मार्ट सिटी में क्या हाल है बता देते। उनकी इच्छा थी कि बोलते ऐसा विकास हो। मैं नंबर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। कोई ने कह दिया स्मार्ट सिटी, ये सिटी, वो सिटी। अब स्मार्ट सिटियों का हाल क्या है मैं आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं मंत्री पद पर हूँ। इस कारण से पैसा तो बहुत है, उपयोग क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मंत्री भार्गव के इस बयान के बाद सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। अपनी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल खड़ा कर आखिर उन्होंने क्या संदेश देने की कोशिश की, इस पर तमाम प्रकार के कयास लगाए जाने लगे। इतना ही नहीं, इसके पहले गड़ाकोटा में एक दूसरे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री गोपाल भार्गव ने एक भावनात्मक संबोधन भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जिएंगे तो गड़ाकोटा के लिए, मरेंगे तो गड़ाकोटा के लिए। तो मैं जिया इस गड़ाकोटा के लिए और मरना भी पड़ा कभी एक बार तो मरूंगा भी गड़ाकोटा के लिए। इसके आगे उन्होंने यहां तक कह दिया कि कोई बता दे कि कहीं उन्होंने बेईमानी की कमाई की हो तो वे तत्काल संन्यास ले लेंगे। 68 साल में किसी व्यक्ति ने एक कल्पना की, कितनी पार्टियों का राज रहा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। इतनी पार्टियों का राज रहा, लेकिन कभी 1 रुपया भी मकान निर्माण के नाम पर गड़ाकोटा में या मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान के किसी शहर में किसी सरकार ने दिया हो तो मैं आज की तारीख में अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। किसी ने दिया? ये पीड़ा, ये दर्द, ये व्यथा, ये कष्ट जो है, ये उसी के मन से पैदा होता है जिसने ये पीड़ा देखी हो, ये भोगी हो, गांव देहात में रहा हो या कस्बे बस्ती में रहा हो। मंत्री गोपाल भार्गव के इन दोनों बयानों के कई सारे मायने हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार में चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन में चल रही कमियों के बहाने उन्होंने बता दिया कि भले ही वो सत्ता में है और विपक्ष कमजोर है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि गलत या गलती बर्दाश्त की जाए। साथ ही ये भी जताने की कोशिश की है कि आज जो भी वो हैं अपने क्षेत्र की जनता के कारण है और उनका जीवन क्षेत्र की जनता के लिए ही है। मंत्री गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के उन नेताओं में शुमार हैं जो स्पष्ट और बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं। राजनीति के अजय योद्धा मंत्री भार्गव जब पहली बार विधायक चुनकर आए और विपक्ष में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ, उसके बाद बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उमा भारती के मुख्यमंत्री बनने से लेकर बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने तक एक अलग अंदाज में तालमेल के साथ काम करते नजर आए। हाल ही में जब कांग्रेस सत्ता में आई और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, तब पार्टी ने गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी, जिस पर वो बाखूबी खरे उतरे। कमलनाथ सरकार को भी कई मुद्दों पर आड़े हाथ लिया। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि मंत्री गोपाल भार्गव अपनी राजनीति के खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन हैं। नमस्कार।